प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, हम लोग क्लास 8th की साइंस का चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नेम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोए। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो बच्चों आज हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि टेबल 2.1 क्या कह रहा है, ठीक है। तो टेबल 2.1 में है बच्चों, सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। को ह्यूमन डिजीज जो आपको हो रही हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण, उनका कुछ यहाँ पे आपको लिस्ट दिया गया है, ठीक है। कुछ बीमारियों को यहाँ पे शो किया गया है कि ये बीमारी ह्यूमंस को होती है, इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होती है, ठीक है। इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है और इनसे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसा क्या है ह्यूमन डिजीज़, तो यहाँ पे आप लोगों को ये पूरा चार्ट दिखा रहा है कि ह्यूमन को कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है कि कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण कौन सी बीमारी होती है। और यहाँ पे क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, कि किसके थ्रू वो फैल रहा है। और यहाँ पे है प्रिवेंटिव मेजर्स, हम अपने आप को किस तरह से बचाएंगे इन बीमारियों से, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों, जैसे हम लोग बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस की, तो ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी है ये बैक्टीरिया के कारण होती है, ठीक है। कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो कौन है, बैक्टीरिया। किसके थ्रू ये फैलता है, तो एयर के थ्रू फैलता है, ठीक है। मिसल्स, मिसल्स जो होता है ये वायरस के कारण होता है, और ये भी किसके थ्रू फैलता है, एयर के थ्रू फैलता है। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स होने का जो कारण है, ठीक है, वो वायरस है, और ये फैलता किसके थ्रू है, एयर और कांटेक्ट के थ्रू। पोलियो, पोलियो भी बच्चों वायरस के कारण होता है, और ये भी फैलता किसके थ्रू है, तो होता है एयर और वाटर के थ्रू, ठीक है। तो इन बीमारियों से हम किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिया जा सकता है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। जो पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट को कंप्लीट आइसोलेशन में रखना चाहिए, उसको अलग रखना चाहिए, उसको एक कमरे में अलग करके रख देना चाहिए। उसकी जितनी भी पर्सनल की यूज की चीज़ें हैं वो उसका सेपरेट होना चाहिए, ठीक है। जैसे उसको खाना जिस भी बर्तन में दिया जा रहा है उस बर्तन को अलग कर देना चाहिए, उसके जो भी साबुन वगैरह हैं वो उसका अलग कर देना चाहिए, इनके जो बाथरूम और टॉयलेट्स हैं वो भी इनका सेपरेट होना चाहिए, ठीक है। तो इनको बिल्कुल एक कंप्लीट आइसोलेशन में रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक हो गया। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज, ठीक है। तो वैक्सीनेशन तो बच्चों मस्ट है, जब भी आपकी वो एज होती है, ठीक है, आपको वैक्सीनेशन ज़रूर कराना चाहिए। हॉस्पिटल से सबको, सारे जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो आपके पैदा होते हैं, आप लोग देखते हो कि हॉस्पिटल से एक वैक्सीनेशन चार्ट मिलता है। वैक्सीनेशन चार्ट पे वो प्रॉपर जो है ड्यूरेशन लिखा हुआ होता है कि किस किस ड्यूरेशन पे किस किस बीमारी के रिगार्डिंग, ठीक है, उसको वैक्सीनेशन देनी है, ठीक है। तो वैक्सीनेशन ज़रूर कराते रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हम लोग बात करते हैं जैसे कॉलरा की, ठीक है। तो कॉलरा किसके कारण हो रहा है, किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण, तो बैक्टीरिया के कारण होता है। फैलता किसके थ्रू है, तो वाटर और फूड, ठीक है, कि आपने गंदा खाना खा लिया, आपने गंदा पानी पी लिया, ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, कॉलरा हो जाएगा। टाइफाइड, टाइफाइड भी बैक्टीरिया के कारण होता है, फैलता किसके थ्रू है, वाटर के थ्रू। आप लोग देखे हुए ना, लोग बोलते हो आप लोग कि उसको टाइफाइड हो गया। टाइफाइड होने का मतलब क्या है, उसने कॉन्टेमिनेटेड पानी पी लिया है, ठीक है, गंदा पानी पी लिया है। वो पानी जो था उसमें बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया हो सकते हैं, हार्मफुल वायरसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो कॉलरा और टाइफाइड से अगर बचाना है अपने आप को, तो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिया जा सकता है, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। तो कह रहा है कि आप लोग को क्या करना चाहिए, साफ़ सफाई का ध्यान देना चाहिए, कि आप जो भी खाना खाओ, जो भी पानी पियो, वो क्या रहे, साफ़ रहे, ठीक है। खाना जो खा रहे हो वो कवर्ड खाना रहे। कह रहा है जो भी आप खाना खाओ इसमें, तो आपको गर्म खाना खाना चाहिए, ठीक है, आपको ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए। खाना आपने बनाया उसको तुरंत कंज्यूम करो, ये नहीं कि खाना बना के आपने रख दिया और उसको 5-6 घंटे के बाद खा रहे हो, नहीं, ठीक है। और आपको जो भी पानी पीना है, पानी को बॉयल करके पीना है, ठीक है। और फिर से आपको वैक्सीनेशन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हेपेटाइटिस ए की बात कर रहा है। तो हेपेटाइटिस वे जो है, हेपेटाइटिस ए जो है, ये वायरस के कारण होता है और फैलता किसके थ्रू है, वाटर के थ्रू। तो इसके लिए भी जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो क्या है,
आपको पानी को बॉयल करके पीना चाहिए, ठीक है। और फिर से हेपेटाइटिस ए का जो वैक्सीनेशन है उसको लगवाना चाहिए, जो भी आपकी सूटेबल एज हो, ठीक है। फिर देखिए बच्चों, ये मलेरिया, ठीक है। तो मलेरिया किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होता है? प्रोटोजोआ, ठीक है। जो प्लाज्मोडियम होता है वो एक तरह का प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। तो वो मच्छर जो प्लाज्मोडियम से अफेक्टेड होता है, जब वो आपको काटता है, ठीक है, तब जा कर के आपको जो है मलेरिया होता है, ठीक है। तो मलेरिया वाला जो हम लोगों ने मच्छर देखा था उसका नेम क्या था? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। तो ये मच्छर जो होता है ये प्लाज्मोडियम से अफेक्टेड होता है, ठीक है। तो मलेरिया से किस तरह से अपने आप को बचाया जा सकता है? क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिया जा सकता है? तो देखो क्या क्या रहा है, यूज मॉस्किटो नेट्स, मच्छरदानी का यूज करो, रिपेलेंट्स का यूज करो, ठीक है। रिपेलेंट्स में आप लोग जो है कोई क्रीम वगैरह लगा लेते हो बॉडी पे, तो आप लोग देखते हो मच्छर आपको नहीं काट सकते हैं, ठीक है। फिर जो है ऑल आउट वगैरह भी होते हैं, उसको भी आप लोग जब घरों में लगाते हो तो मच्छर क्या होते हैं, वहाँ से दूर भागते हैं। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स आप लोग कभी स्प्रे करते हो, जैसे घर में हिट्स वगैरह आता है, आप स्प्रे करते हो तो मच्छर क्या होते हैं, मर जाते हैं। और क्या कह रहा है, कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट एलोइंग वाटर टू बी कलेक्ट इन सराउंडिंग्स, अपने आसपास के सराउंडिंग्स को क्लीन रखो, ड्राई रखो, कहीं पानी इकट्ठा मत होने दो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपने आप को मलेरिया से बचा लेंगे, ठीक है। तो टेबल 2.1 सारे बच्चे अपनी कॉपी में इसको नोट करेंगे, ठीक है। और इस टेबल को लर्न करेंगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है ये, ठीक है। इसको याद भी करना है और आपको अपनी कॉपी में बनाना भी है इसको। तो देखो लिखा क्या है, सम ऑफ कॉमन डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमंस, देयर मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन आर शोन इन टेबल 2.1। तो टेबल 2.1 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इसको सारे स्टूडेंट्स इस टेबल को बनाएंगे भी और इस टेबल को लर्न भी करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बच्चों देखते हैं, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं एनिमल्स में भी, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स। तो कह रहा है बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ना सिर्फ एनिमल्स और ना सिर्फ प्लांट्स और ह्यूमंस में ही डिजीज़ कॉज करते हैं, बल्कि वो एनिमल्स में भी डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कह रहा है, देखो एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स एक ऐसी डेंजरस बीमारी है जो ह्यूमन को भी होती है और कैटल को भी होती है, ठीक है। किसके कारण होती है? तो बैक्टीरिया के कारण होती है, ठीक है। वहीं कह रहा है फूट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ ए कैटल, जो कैटल होता है, ठीक है। कैटल को आप लोग देखते हो कभी कभी माउथ में इन्फेक्शन हो जाता है, उसके फुट में इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो कह रहा है कि रॉबर्ट कोच हैं, 1876 में इन्होंने डिस्कवर किया था कि ये जो एंथ्रेक्स डिसीज़ जिस बैक्टीरियम के कारण हो रही है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। तो वहीं पे बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। और वो प्लांट्स आपके हो सकते हैं, वीट का प्लांट हो सकता है, राइस हो सकता है, ठीक है। आपका पोटैटो का प्लांट्स हो सकता है, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल, अदर्स। द डिजीजेज रिड्यूसेस द एड्स ऑफ क्रॉप। तो जिस भी फसल को जो है ये बीमारी हो जाती है वो फसल ख़राब हो जाती है, उसका ग्रोथ रुक जाता है, ठीक है। सी टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट्स डिजीजेज। तो टेबल 2.2 में आपको कुछ प्लांट्स डिजीज़ को शो किया गया है, ठीक है। दे कैन बी कंट्रोल्ड। अब इन प्लांट की डिजीज़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? तो दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल दी माइक्रोब्स, ठीक है। कि हम लोग कुछ केमिकल्स का यूज करें, इन प्लांट्स पे स्प्रे करें, तो जितने भी आपके डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो मर जाएंगे और आपका प्लांट्स क्या होगा? वो हेल्दी रहेगा, ठीक है, उसको कोई बीमारी नहीं होगी। तो देखो यहाँ टेबल 2.2 में आपको कुछ प्लांट्स की डिजीज़ को शो किया गया है। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हो ये साइट्रस कैंकर है, ठीक है। तो साइट्रस कैंकर बैक्टीरिया के कारण होता है और फैलता किसके थ्रू है? एयर के थ्रू। रस्ट ऑफ व्हीट ये फंगाई के कारण होता है, एयर और सीड्स के थ्रू फैलता है। येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी ये आपका वायरस के कारण होता है और इंसेक्ट के थ्रू
फैलता है। तो साइट्रस कैंकर में बच्चों क्या होता है ना, आप नींबू वगैरह जब लेते हो तो आप देखते हो उसमें येलो येलो ब्राउन 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 आपको राउंड राउंड जो है स्ट्रक्चर्स पैचेस दिखाई देते हैं। ठीक है। रस्ट ऑफ वीट में आपको लगता है कि जैसे जो वीट के पौधे हैं, जो प्लांट्स हैं, ठीक है, उनके पत्तियों पे आपको लगता है जैसे जंग जैसा रख गया है। और येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी का मतलब क्या होता है कि जो भिंडी की पत्तियां होती हैं जो खेतों में, ठीक है, वो आपका पूरा पीला पड़ जाता है। तो इन तीनों प्लांट्स डिजीज़ को अगर आपको जानना है, ठीक है, इनके इमेज को देखना है किस तरह की बीमारी होती है, तो गूगल पे आप साइट्रस कैंकर डालना, ठीक है, सर्च करना, उसके इमेज पे जाना, आपको बीमारी पता चल जाएगी। ठीक है। तो ये टेबल बच्चों 2.2 इसको भी आप लोग अपनी कॉपी में बनाओगे और लर्न करोगे। ठीक है बच्चों। तो आज की लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। इसके आगे का जो टॉपिक है उसको हम लोग अपनी अगली लेक्चर में कवर अप करेंगे। सो हैव ए गुड डे।